हेलो एवरीवन। तो जैसा कि यहाँ पर आज है आप लोगों का 8 सितंबर, और 8 सितंबर का क्या है कि फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम था यहाँ पर एसएससी एमटीएस का, वो फाइनली समाप्त हो चुका था। कल था 7 यहाँ पर, तो कल एग्ज़ाम नहीं था, यहाँ पर हॉलीडे रहा हुआ था एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम का। तो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। जितने भी क्वेश्चंस ऑलमोस्ट मिल पाए जीके जीएस के, सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सभी लोगों को क्या करना है कि वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, शेयर भी कर देना है, और लाइक करे बगैर बिल्कुल भी नहीं जाना, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि जीके या फिर इंग्लिश दोनों का जो एनालिसिस है वो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। प्लेलिस्ट जा करके जब ओपन करेंगे तो हर शिफ्ट का यहाँ पर जीके का भी एनालिसिस मिल जाएगा और इंग्लिश का भी, यानी दोनों का यहाँ पर प्लेलिस्ट बना दिया गया। तो जाकर वहाँ देख सकते हैं, देखते हैं कि फर्स्ट शिफ्ट का आज का लेवल क्या रहा हुआ था और कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। पहला यहाँ पर स्पोर्ट्स से आया हुआ था। स्पोर्ट्स का क्वेश्चन यहाँ से जो रिलेट कर रहा था वो क्रिकेट से आया हुआ था, क्योंकि देखिए मोस्टली क्या होता है कि या तो क्रिकेट से पूछा जाता है या फिर फुटबॉल से क्वेश्चन आता है यहाँ पर। तो क्रिकेट, यहाँ पर क्रिकेट से रिलेटेड आया हुआ था कि जो रोहित शर्मा है ने टोटल T20 में कितने मैच खेले। तो रोहित शर्मा की बात करें तो T20 की अगर बात करें तो कुल 145 से, यानी कि 145 इसका राइट आंसर था। 145 जो मैच है वो रोहित शर्मा के द्वारा खेले गए, जो कि T20 इंटरनेशनल मैच रहे हुए थे। वहीं अगर बात करें कि इनका स्ट्राइक क्या था, तो यहाँ पर इन्होंने 31.74 की औसत से कुल 3,809 रन बनाए हैं। तो कई बार क्या होता है कि रन पूछ लिए जाते हैं कि कितने रन यहाँ पर बनाए हुए, तो 3,809 रन बनाए हुए हैं। स्ट्राइक रेट की बात करें तो 140 का रहा हुआ था। और T20 अगर इंटरनेशनल की बात करें कि इसमें शतक और अर्धशतक कितने थे, तो 4 शतक लगाए हुए थे और 29 अर्धशतक बनाए, और यहाँ पर टोटल 145 यानी कि 145 मैच खेले गए थे। तो रोहित शर्मा से रिलेटेड बाकी ये फैक्ट भी याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन क्या होता है कि रिलेट करके पूछे जाते हैं कि अगर यहाँ पर हो सकता है सेंचुरी या हाफ सेंचुरी से रिलेटेड पूछ लिया जाए, या फिर कभी कभी टोटल रन भी पूछ लेते हैं कि T20 में कितने बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिपीटेड क्वेश्चन है। अभी एक दिन पूछा गया था, 3 या 4 सितंबर की बात है जब ये पूछा गया था क्वेश्चन कि गजल सम्राट से रिलेटेड आया हुआ था। ये अभी का क्वेश्चन है, क्योंकि हाल फिलहाल के क्या होता है क्वेश्चन पुराने एग्जाम के जो एसएससी के होते हैं उस ईयर के, वो तो रिपीट ही होते हैं। साथ ही साथ शिफ्ट वाइज जो क्वेश्चन हो चुके होते हैं वो भी रिपीट हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये पूछा था कि जो गजल सम्राट है, यानी कि गजलों के जो राजा हैं, वो किसको कहा जाता है। तो जगजीत सिंह यहाँ पर राइट आंसर था। यानी कि जो जगजीत सिंह हैं उन्हें गजल सम्राट के नाम से जाना जाता है। अभी 3 या 4 सितंबर को ये एक शिफ्ट में ये पूछा गया था। ये फिर से रिपीटेड क्वेश्चन, अगर पीडीएफ को लगातार जिसने देखा होगा तो यहाँ पर ये लिखा था, यहाँ पर 3 मार्क्स पूरे कंप्लीट हो रहे थे। बिल्कुल एकदम आसान सा था, रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे देखेंगे जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो यहाँ पर आया, ड्री उत्सव पूछा गया। यानी कि जो ड्री उत्सव होता है ये पिछले जितने भी एसएससी के एग्जाम हुए, CHSL का हो या फिर एमटीएस का हो या फिर सीजीएल का हो, सभी एग्जामों में 1 से 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। मोस्टली पूछा जाता है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के जो होते हैं वो मोस्टली यहाँ पर फेस्टिवल पूछ लिया जाता है। तो ड्री फेस्टिवल देखो पूछा गया था। तो ड्री फेस्टिवल की बात करें कि ये कहाँ पर मनाते हैं, तो ये मनाया अरुणाचल प्रदेश में जाता है। इसके साथ साथ बात करें कि ये कब मनाते हैं, तो 5 जुलाई को इसको मनाया जाता है। और बात करें तो यहाँ पर ये 0 जिला है अरुणाचल प्रदेश का, वहाँ पर मनाया जाता है। साथ ही साथ क्या होता है कि फसल का जो मौसम लाने के लिए, यानी यहाँ पर आने पर ये ड्री उत्सव का जो होता है आयोजन किया जाता है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो अरुणाचल प्रदेश जो था इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, जो कि पूछा गया था। नेक्स्ट आगे देखेंगे। देखिए बायोग्राफी से क्या होता है, बायोग्राफी हो गया या उसके साथ जो बुक एंड ऑथर का होता है। तो बुक एंड ऑथर में मोस्टली 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आता है, एक नहीं होगा तो 2 आएंगे। लेकिन बुक और ऑथर से जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो क्या होता है कि मोस्टली पूछ लिया जाता है। अनसुटेबल बॉय यहाँ पर पूछा गया। यहाँ पर सुटेबल बॉय नहीं पूछा गया, क्योंकि एक दिन क्या था कि ये पूछा गया था सुटेबल बॉय। सुटेबल बॉय जो है वो यहाँ पर बुक है विक्रम सेठ की, सुटेबल बॉय जो पूछा गया था। अनसुटेबल बॉय की बात करें कि इसके राइटर कौन है, तो अनसुटेबल बॉय जो है इसके राइटर हैं यहाँ पर करण जौहर, जो कि बॉलीवुड फिल्मों के डायरेक्टर हैं। तो करण जौहर इसका राइट आंसर था। जहाँ पर एन अनसुटेबल बॉय पूछा गया था कि इसके लेखक कौन है, तो करण जौहर राइट आंसर था, जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा हुआ है। साथ ही साथ बात करें तो ये बचपन से शुरू होकर उनके पूरे जीवन, यानी कि बायोग्राफी है उनकी। और साथ ही साथ बात करें कि इसका विमोचन कब हुआ था, यानी कि इसको पब्लिश कब किया गया, तो 9 जनवरी 2017 को क्या है कि यहाँ पर 9 जनवरी 2017 को ये आपकी प्रकाशित हुई थी यहाँ पर, जो आपका करण जौहर रहा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेंगे। नेक्स्ट जो पूछा गया था
नेक्स्ट आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले क्या होगा कि ऑलमोस्ट देखिए पीडीएफ का क्या सीन है कि क्वेश्चन मोस्टली रिपीट हो रहे हैं। तो जितने भी क्वेश्चन पूछे गए 2023 के अंदर यहाँ पर, तो उन सभी एग्ज़ामों की जो पीडीएफ है या फिर जो अभी करंटली एग्ज़ाम चल रहा है यहाँ पर आपका, जो आपका यहीं पर एमटीएस का, तो इन सभी क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है आपको सभी शिफ्टों की जीके जीएस के क्वेश्चन के साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट मिलाकर के क्या किया गया कि तैयार कर दिया गया है, जिसका जो शुल्क है आपका मात्र 59 रुपीज़ रखा गया है, जिसमें क्या कि आपको सभी एग्ज़ामों की एसएससी के जितने भी 2023 में हुए सभी एग्ज़ामों को पीडीएफ दे दी जाएगी। बाकी अगर केवल इसी एग्ज़ाम की लेना चाहते हैं एमटीएस की, तो वो आपको 20 रुपीज़ में दे दी जाएगी, और हर दिन वहाँ पर अपडेट होकर के पीडीएफ मिलती रहेगी, वहाँ पर कंबाइंड कर दी जाया करेगी। जिन लोगों ने नहीं लिया है उनको ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, जिस पर जाएंगे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जो लोग पीडीएफ को परचेस करना चाहते हैं, बेहद ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है कि मोस्टली क्वेश्चन रिपीट होता है एसएससी के अंदर, तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद ही फ़ायदेमंद होगी, कोई भी एसएससी का एग्ज़ाम हो आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया हुआ था। तो देखिए सांची का स्तूप क्या था कि जो सांची का स्तूप का निर्माण था वो करवाया गया था यहाँ पर मौर्य शासक यानी कि सम्राट जो थे अशोक के द्वारा इसको करवाया गया था। तो अशोक थे, मौर्य सम्राट थे, जिन्होंने 269 ईसा पूर्व में क्या है कि इनका राज्याभिषेक होता है। उसके बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध होता है, जिसके बाद इन्होंने क्या था कि बौद्ध धर्म को अपना लिया था, युद्ध करने की जो नीति थी उसको छोड़ दिया था। तो एक बार ये पूछा गया कि कितने वर्षों के बाद राज्याभिषेक के सम्राट अशोक ने यानी कि अपना राज सिंहासन छोड़ कर के बौद्ध धर्म अपनाया था। तो 8 साल उसका राइट आंसर था, तो याद रखने। तो सांची का स्तूप अगर ये पूछा जाए कहाँ पर है एक दिन, क्योंकि ये भी पूछा जा चुका है, तो ये है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। बाकी अगर बात करें तो सांची के स्तूप को सम्राट जो अग्निमित्र शुंग जो थे, इन्होंने जीर्णोद्धार करके बड़ा और विशाल बनवाया था, यानी उन्होंने उसमें मरम्मत वगैरह करवाई हुई थी। लेकिन जो मूल रूप से बनवाया हुआ था वो मौर्य सम्राट जो थे अशोक के द्वारा बनवाया हुआ था। तो इसका अशोक यहाँ पर राइट आंसर था जो क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पुरुष कबड्डी के ग्राउंड की लंबाई कितने मीटर की होती है। तो यहाँ पर जो पुरुष कबड्डी होता है उसके ग्राउंड की लंबाई पूछी गई थी। तो लंबाई की बात करें तो क्या होती है, कोर्ट जैसे यहाँ पर होता है, तो कोर्ट के बीचों बीच एक लाइन खींची जाती है। यहाँ पर इस तरह से प्लेयर होते हैं, इस तरह से एक बीचों बीच लाइन खींची होती है, जो कि बराबर 2 हिस्सों में बांट दी जाती है। उसके बाद यहाँ पर बात करें तो महासंघ के हिसाब से जो होती है वो 13 मीटर और 10 मीटर होती है। यानी कि इसकी अगर लंबाई की बात करें, यानी कि इस पार्ट की बात करी जाए तो ये 13 मीटर होता है, और इस पार्ट की बात करी जाए जो चौड़ाई होती है वो 10 मीटर होता है। तो लंबाई पूछी गई थी तो वो 13 मीटर हो जाएगा, अगर चौड़ाई भी पूछी गई थी तो वो 10 मीटर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था, देखिए समाज से रिलेटेड आया हुआ था। मैंने चारों समाज बताए हुए थे जो कि बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा गया था केवल ब्रह्म समाज, यानी कि ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी। तो ब्रह्म समाज की अगर बात करें तो ये इसकी जो स्थापना है वो यहाँ पर राजा राम मोहन रॉय के साथ में की गई थी, जिन्होंने विशिष्ट समाज सुधारक रहे हुए थे। तो इन्होंने क्या था कि ब्रह्म समाज की स्थापना करी। इसकी जो डेट थी वो 20 अगस्त 1828 को करी हुई थी। और इसके साथ साथ अगर बात करें, कई बार सत्यशोधक समाज पूछा जाता है, तो सत्यशोधक जो समाज की स्थापना थी वो 1867 में की गई थी ज्योतिबा फूले के द्वारा। और उसके बाद आता है 1873 में की गई थी प्रार्थना समाज की स्थापना गोविंद रानडे के द्वारा। और उसके बाद 1875 जो जब आता था तो 1875 में यहाँ पर आर्य समाज की स्थापना बॉम्बे में दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। ये 4 समाज याद रख लेना, इन्हीं चारों समाजों से ही क्वेश्चन मोस्टली अगर समाज का क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं 4 समाजों से पूछा जाता है, और मोस्टली देखने को मिल जाता है। कई शिफ्टों में हो सकता है कि आपकी शिफ्ट में वो ना आए, वो अलग बात है, लेकिन मोस्टली क्या होता है क्वेश्चन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कि पहला जनजातीय खेल का यहाँ पर जो था आयोजन किस वर्ष हुआ। तो यहाँ पर अगर पहले जनजातीय खेल की बात करें तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिन लोगों ने करंट पढ़ रखा होगा, क्योंकि ये हाल में ही 2023 में इसका आयोजन किया गया। अगर बात करें तो संस्कृति मंत्रालय जो था और उड़ीसा सरकार ने यहाँ पर KIIT विश्वविद्यालय के सहयोग से क्या है कि पहला जनजातीय खेल का आयोजन किया हुआ था। तो ये किया गया था यहाँ पर 2023 में उड़ीसा की सरकार और संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया गया था, जो कि कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस भुवनेश्वर में जो था पहला जनजातीय खेल महोत्सव आयोजित किया गया था। तो यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ना किया होगा तो वो भी लोग कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए सब शिफ्टों का जीके या इंग्लिश का एनालिसिस मिलता है, तो इतना कर देना है आप सभी को। और बाकी जो फ्री में आपको इन सभी क्वेश्चंस की PDF दी जाएगी वो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को बीच
कौन सा महासागर, यानी कि जो उत्तरी अमेरिका होता है और दक्षिण अमेरिका को जो अलग करने वाला सागर होता है वो कौन है। तो यहाँ पर जो है सही उत्तर क्या है, पनामा का जो स्थल डमरू मध्य है, ये क्या करता है कि पनामा का जो स्थल डमरू मध्य है ये दक्षिण अमेरिका को उत्तरी अमेरिका से जुड़ता है, यानी कि एक तरह से बीच में आता है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीचों बीच आता है पनामा आपका स्थल जल डमरू मध्य है जो। और ये उत्तरी अटलांटिक को प्रशांत महासागर से अलग करता है, यानी अलग करने की बात करी जाए तो उत्तरी अटलांटिक और प्रशांत महासागर को अलग कर देता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। नेक्स्ट एक अमीबा से था कि अमीबा में सबसे प्राथमिक कोशिका कौन सी होती है। देखिए अमीबा की अगर प्राथमिक कोशिका की बात करें तो ये एक कोशिकीय जीव ही होता है, यानी कि क्या होता है कि एक कोशिकीय जीव होता है, यानी कि अमीबा में क्या होता है कि एक ही सेल पाया जाता है क्योंकि ये एक कोशिकीय जीव होता है। तो ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर अमीबा से रिलेटेड पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछा गया था कि जोया फैक्टर पुस्तक के लेखक कौन है। तो अगर जोया फैक्टर की बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर जो है इसका अनुजा चौहान इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने जोया फैक्टर के द्वारा लिखा गया इनके द्वारा उपन्यास है, जिसे कि 2008 में हार्पर कॉलिंस इंडिया के द्वारा प्रकाशित किया गया था। और ये जोया सिंह सोलंकी की नाम की एक राजपूत महिला के बारे में दिया हुआ है। तो जोया सिंह सोलंकी एक राजपूत महिला थी जिसके बारे में अनुजा चौहान ने यहाँ पर उपन्यास यानी कि नॉवेल लिखा हुआ था, जिसे कि द जोया फैक्टर के नाम से जाना गया। तो दो जो क्वेश्चन है यहाँ पर ऑलमोस्ट पूछे गए आपके बुक से। नेक्स्ट है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा के उपरांत कौन सा आंदोलन शुरू किया हुआ था। देखिए गांधी जी से रिलेटेड क्या है कि क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गांधी जी का एक दिन आपका जन्म पूछा गया 1869 में होता है। इंग्लैंड कब गए थे तो वो 1888 में गए थे। इंडियन ओपिनियन नामक जो आपकी पत्रिका थी वो कब निकाली तो वो 1903 में निकाली। भारत वापस कब आए तो 1915 में आए। 1917 में क्या था, बिहार में जाकर चंपारण सत्याग्रह किया। 1918 की बात करें तो खेड़ा में जो मजदूर मिल का आंदोलन था वो किया हुआ था। तो इस तरह से इनसे रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पर याद रखनी है। तो यहाँ पर ये पूछा था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद में जो यहाँ पर दांडी यात्रा के बाद आपका पूछा गया आंदोलन, तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है इसका राइट आंसर था, जिसकी शुरुआत होती दांडी मार्च के बाद। इसमें क्या था कि आंदोलन ने संपूर्ण देश में अंग्रेजों के खिलाफ क्या था कि व्यापक जन को संघर्ष को जन्म दिया हुआ था। अगर बात करें तो गांधी जी के साथ जो यहाँ पर सरोजनी नायडू थी, इन्होंने नमक जो सत्याग्रह किया हुआ था दांडी मार्च का, उसका यहाँ पर नेतृत्व भी यहाँ पर सरोजनी नायडू ने किया हुआ था। तो ये भी पूछते हैं कि इसका जो नेतृत्व है वह किसके द्वारा किया गया था, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट ये सारे क्वेश्चन थे जो कि फर्स्ट शिफ्ट में आज यहाँ पर 8 सितंबर को पूछे गए थे SSC MTS एग्जाम में। बाकी शिफ्टों का भी आगे एनालिसिस मिलेगा और पीछे जितने शिफ्टें हो चुके हैं उनमें किसी का छूटा है तो प्लेलिस्ट सभी का बना हुआ है, जीके का और इंग्लिश का जाकर के देख सकते हैं। उसके साथ साथ अगर PDF लेना चाहते हैं आप पेड PDF, तो आपको यहाँ पर नंबर दे दिया गया। इस नंबर पर क्या करना है कि आप कांटेक्ट कर लेंगे तो वहाँ पर जो है PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। इससे क्या होता है कि आपको वहाँ पर बाकी आप इसी MTS की लेना चाहते हैं तो वो भी आपको दे दी जाएगी। बाकी हर दिन के आपकी उसमें हर शिफ्ट की जब तक एग्ज़ाम चलेगा तब तक अपडेट करके आप सभी लोगों को दे दी जाएगी। बस आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करके सपोर्ट करते रहना है। थैंक यू।